अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा अंतुम हाउलाई तुदऊना लितुनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह फ़मिनकुम मन यबख़लु व मन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिही वल्लाहु गनिय्युन व अंतुमुल फ़ुक़राउ व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर ज़ाते अक़दस पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह मोहम्मद की 38 नंबर और आखिरी आयत है। इसमें भी साबिक़ा आयात की तरह अल्लाह ताला ने जहादी मसाइल को ही बयान फरमाया है। और कबल इसके कि हम इस पर को अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे हस्ब सबक यही गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को, वीडियो को आप ख़ुद भी देखें, सुनें और अपने दोस्तों अहबाब को भी दिखाएं, सुनाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अल्लाह के दीन की तबलीग का यह सिलसिला ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके। और हो सकता है कि हमारा ये छोटा सा काम, थोड़ी सी काबश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और हमारे लिए आखिरत में निजात का बायस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हा अंतुम हाउलाई तदऊना, ये तुम हो, हाँ वो लोग, तो दऊना पकारा जाता है तुमको, लितुनफ़िकू कि तुम खर्च करो, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, फ़मिनकुम मन यबख़लु, फिर तुम में से जो बुखल करता है, वह मन यबख़लु फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिही, जो बुखल करता है वो अपने आप से बुखल करता है, अपना ही नुकसान करता है। वल्लाहुल गनिय्यु, अल्लाह ताला तो बेनियाज है, गनी है। व अंतुमुल फ़ुक़रा, और तुम सब मोहताज हो। व इन ततवल्लौ, और अगर तुम रूगर्दानी करोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी जगह पर औरों को ले आएगा, यानी कौमों को बदल देगा। ला यकूनु अमसालकुम, और जो नए आने वाले लोग होंगे वो तुम जैसे ना होंगे। यानी कि इसमें अल्लाह ताला ने साफ साफ ये कहा है कि अल्लाह ताला तुम्हें जहाद के लिए खर्च करने का कहता है, जहाद करने का कहता है। तो अगर तुम अल्लाह की राह में जहाद करोगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, तो इसमें तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपना ही नुकसान करोगे, और अगर तुम अपना ही नुकसान करोगे तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारी जगह पर, अगर तुम जहाद नहीं करोगे, जहाद को छोड़ दोगे, तर्क कर दोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह पर औरों को ले आएगा, किसी और कौम को तुम पर मुसल्लत कर देगा, और वो जो नए आने वाले हैं वो तुम जैसे नहीं होंगे। यानी कि अल्लाह ताला को इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सारी दुनिया अल्लाह ताला की फरमा बरदार हो जाए तो उसकी हकूमत में एक रत्ती बराबर इजाफ़ा नहीं कर सकती। अगर सारी दुनिया अल्लाह ताला की नाफरमान हो जाए तो उसकी हकूमत में एक रत्ती बराबर कमी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला बेनियाज है, गनी है, मोहताज हम हैं। तो इसलिए अगर हम अच्छा करते हैं तो अपना करते हैं, बुरा करते हैं तो अपना करते हैं। अल्लाह को इन चीज़ों से
कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो तफसीर इसकी कुछ इस तरह है कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें जहाद में या दूसरे नेकी के कामों पर खर्च करने को कहता है तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा है। तुम्हारा फ़ायदा ये है कि दुनिया में भी वो तुम्हें इसका नेमुल बदल अता फरमाएगा और आखिरत में तो एक एक का हज़ार हज़ार मिलेगा। और अगर तुम बुखल करोगे और जहाद की ज़रूरतों पर खर्च ना करोगे तो इसका सख्त नुकसान उठाओगे और काफरों के सामने तुम्हें दिलो रसवा होना पड़ेगा। अल्लाह के नाफरमान अलग बनोगे। अल्लाह को अपने लिए तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो बेनियाद है और मोहताज तो तुम हो। और अगर तुम जानो माल के खर्च करने में बुखल करने से काम लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरे लोग ले आएगा जो जान और माल खर्च करने के सिलसिले में बखील ना होंगे। अल्लाह को तो बहरहाल अपने दीन को सर बुलंद करना है और वो अगर तुम्हारे हाथों हो जाए तो उसे अपने लिए गनीमत समझो। और दूसरे लोगों से मुराद अहले फ़ारस हैं। चनाचे सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये कौन लोग हैं? आपने जवाब न दिया। मैंने 3 बार यही सवाल किया। इस वक्त हम लोगों में सलमान फ़ारसी बैठे हुए थे। आपने अपना हाथ इन पर रखकर फरमाया, अगर ईमान सरैया पर होता तब भी इन लोगों में से कई वहाँ तक पहुँच जाते। अहले फ़ारस की शानदार दीनी खिदमत। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा कराम ने जहाद के सिलसिले में ऐसी बेनज़ीर कुर्बानियाँ पेश की कि इनकी जगह किसी दूसरी कौम को लाने की नौबत ना आई। ताहम अहले फ़ारस ने इस्लाम में दाखिल होकर इल्म व ईमान का वो शानदार मुजाहरा किया और ऐसी लाजवाब दीनी खिदमत और सरंजाम दी जिन्हें देख कर हर शख्स ये इतराफ़ करने पर मजबूर हो जाता है कि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के ऐन मुताबिक यही लोग थे जो बवक्त ज़रूरत अरब की जगह पुर कर सकते थे। नामवर मुहद्दिसीन और अइम्मा फ़ुक़हा की अक्सरियत इसी इलाके से तअल्लुक़ रखती है। तो अल्लाह ताला की ये आदत है, अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, अल्लाह ताला का ये तरीका है कि वो कभी भी खला नहीं छोड़ता। जब भी एक कौम जाती है तो उसकी जगह पर कोई दूसरी कौम आ जाती है। और जाने से मुराद ये है कि जब एक कौम अल्लाह की नाफरमान हो जाती है तो अल्लाह ताला फिर उसको सफ़ा हस्ती से मटा देते हैं, तो उनकी जगह पर और लोगों को ले आता है। ये जब से दुनिया बड़ी है तब से अब तक ये सिलसिला चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी मुस्तार दी है तो हमें चाहिए कि इसको ज़ाया करने के बजाय अल्लाह के दीन के मुताबिक, अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारें। जहाद का अलम बुलंद करें, जहाद का फरेरा लहराएं, इस्लाम की बालादस्ती, गलबा और अहया के लिए कोशिशें करें। जब से मुसलमानों ने जहाद को तर्क किया है उस वक़्त से मुसलमान ज़लीलो ख्वार हुए हैं। अगर आज भी मुसलमान अपनी निशत सानिया का अहया चाहते हैं तो उन्हें जहाद को ही अपनाना पड़ेगा, जहाद ही के रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसी में मुसलमानों की फौज व फलाह है। अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम के आला असूलों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।